गांव का नाम था जवाइनिया। गलियों से मिट्टी की खुशबू आती, हर सुबह किसी की हंसी, किसी की चिड़ियों जैसी चहचहाहट और पीछे दूर दूर तक बहती गंगा की धीमी गूंज। घर थे छोटे छोटे, कच्ची दीवारों वाले, पर पेड़ों की छांव और खेतों की हरियाली ने उन्हें गरिमा दी थी। उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही गहरी लगी। आसमान में बादल घिरते और गंगा, जो सालों से अपने बंधाए किनारों के बीच बहती आई थी, अचानक बेचैन लगने लगी। दादा रामनायक अक्सर नदी किनारे बैठकर कहते, गंगा मैया को मनाना पड़ेगा, उसे अपनी जगह याद दिलानी होगी। तो लोग हंस देते, कहते बहुत तू फिर पुरानी बातें जगा रहा है। फिर एक रात ऐसा हुआ कि गांव की नींद टूटी। तेज हवा और बरसात ने मिलकर नदी को बुला लिया। गंगा का पानी पहले तो धीमे धीमे सोतला किनारा चाटने लगा, दीवारों की निचली कईमत पर, और फिर जैसे ही चांद बादल में छिपा, पानी ने फरिश्ता बनकर चलता हुआ गांव के घरों पर दरवाजे ठोक दिए। पहली चीख तब निकली जब मोहन की हवेली, जो असल में 2 कमरे और एक छोटी आंगन थी, की बाहरी दीवार के नीचे की मिट्टी कटने लगी। दीवार धीरे धीरे झुकने लगी, पेड़ की जड़ें उगली हुई, कमजोर पड़ने लगीं। मोहन ने अपनी बेटी चांदनी को गोद से बाहर निकाला और चिल्लाया, सब भागो, घर से बाहर निकलो। गांव में कौंध गया, दीवारें ढहने लगीं, पेड़ों की टहनियां पानी में लहराने लगीं, और यहां तक कि बुजुर्ग रामनायक का पुराना नीम का पेड़, जिससे गांव ने सर्दियों में गीत सीखे थे, पानी की धार में झुककर ऑलमोस्ट कट गया, उसका हिस्सा बह निकला। उस सुबह गांव का आलम ऐसा था जैसे कोई पुराना किसान अपने खेत की हदें नाप रहा हो और कह रहा हो, जितना मेरा था उतना मैं ले लूंगा। भगी लोग रोने लगे, बच्चे चिल्लाए, महिलाएं दुपट्टों से पानी से भीगी चीजें पकड़े भागी, और हर तरफ बस एक आवाज गूंजती रही, गंगा मैया ने अपना हिसाब मांगा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी बाढ़ के बीच कुछ लोग खड़े थे जो बिखरने नहीं दिए। मोहन, उसकी बहन ललिता, स्कूल के मास्टर अमरेश और गांव की नर्स सीता ने मिलकर छोटे छोटे कदम उठाए, जो बाद में गांव की जान बचाने वाले साबित हुए। पहला कदम, सुरक्षा की पट्टी बनाना। अमरेश ने सबको बुलाया और कहा, पहले अपने परिवार और बूढ़ों को ऊंची जगह पर निकालो। बच्चों को संभालो, जानवरों को बांधना बंद करो, कुछ भी भारी नहीं रखो। शाये सबने गांव की पुरानी खलिहान, बड़ी मिट्टी की दीवार वाला गोदाम को सुरक्षित स्थान मानकर लोगों को वहां ले जाना शुरू किया। दूसरा कदम, झुंड बनाकर मदद पहुंचाना। मोहन और कुछ नौजवानों ने मोटे रस्सों की जरूरत समझी और खेतों से रस्सियां बांधकर नाव बनाई, अस्थायी नावें। ये नावें घर घर जाकर लोगों और जानवरों को निकालने में काम आई। गांव वालों ने देखा, अकेला कोई नहीं, सबने मिलकर रिंग बनाकर काम किया। तीसरा कदम, रात में चुपके से बचाव। सीता ने छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सा किट बनाए, कपड़े, पोटली, कुछ दवा। चोटिलों की देखभाल वही कर रही थी। ललिता ने अपने कपड़ों से बच्चों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाए। गांव के लोग एक दूसरे को बांध कर रखते ताकि कोई अकेला पानी में न जा पाए। और फिर आया सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य। गंगा ने एक पूरा टुकड़ा मोहन के खेत के किनारे पर स्थित पुरानी दीवार और पेड़ को अपने किनारे खींच लिया। दीवार जैसे जड़ों से छूटकर घसीटते हुए पानी में समा गई। मोहन ने देखा तो कुछ पल के लिए थम गया, उसके चेहरे की हर रेखा जैसे खनक गई। फिर उसने सिर उठाकर कहा, गंगा मैया ने अपनी मांग रख दी, पर हम भी अपनी मांग रखेंगे, जिंदगी लौटेगी। कहानी की सच्चाई यही थी, गंगा नफरत की नहीं, हिसाब की मांग कर रही थी। उसने बहाल की जगह चाही, अपनी पुरानी नदी धारा को फिर से उठाना था। और गांव वालों ने तय किया कि वे गंगा की मांग को समझेंगे, पर अपने घरों को भी फिर से खड़ा करेंगे। बाढ़ बीतने के बाद गांव में जो खालीपन बचा, वही शुरुआत बन गई। लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने छोटे छोटे कदमों की लंबी योजना बनाई। कुछ कदम कहानी में ऐसे आए। समूह योजना, ग्राम सभा तरह गांव के पुरुष और महिलाएं मिलकर बैठक करने लगीं, हर घर से एक प्रतिनिधि। उन्होंने तय किया कि जिन इलाकों में मिट्टी कमजोर है, वहां पेड़ों की नई कटाई नहीं होगी, बल्कि जड़ों को मजबूत करने के लिए बांस और मिट्टी की रेलिंग लगाई जाएगी। बांध नया स्वरूप, जो पुरानी नदी नालियां बदल गई थीं, उन्हें थोड़ा थोड़ा कराकर छोटा बांध बनाया जाएगा। प्राकृतिक पत्थरों से और पुराने ईंटों का इस्तेमाल करके ऐसा ढांचा जो पानी का रफ्तार कम करें। सुधार और राहत केंद्र। स्कूल के एक हिस्से को अस्थायी राहत केंद्र बनाया गया, जहां खाने, दवाइयों और गर्म कपड़ों का भंडार रखा गया। अमरीश ने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां छोटी छोटी क्लासें शुरू की ताकि बचपन के सपने न मरें। 4 फसलों और जमीन की बंटवारा नीति समझदारी से गांव वालों ने तय किया कि जो जमीन गंगा ने ले ली है,
उसे गंगा की जमीन मानकर उसे जायदाद में बांटने की बजाय सामूहिक भूभाग बनाया जाएगा, यानी जहां पेड़ लगाए जाएं और बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रयोग हो। आपातकालीन चक्र, इमरजेंसी चेन। अब से हर घर में एक व्यक्ति ट्रेन किया जाएगा। बेसिक रेस्क्यू और सीपीआर का ज्ञान, ताकि अगले बार कोई भी अकेला ना हो। इन व्यावहारिक कदमों का जिक्र कहानी में इसलिए किया गया ताकि यह महसूस हो कि दुहक के बाद जो उठ खड़ा होना आता है वह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि योजनाबद्ध और ठोस होता है। कहानी की सबसे गहरी पंक्ति उस दिन आई जब गांव ने गंगा मैया के लिए एक छोटा सा उत्सव मनाया। नहीं, सम्मान के साथ। उन्होंने नदी के एक किनारे पर पेड़ लगाए, नीम, बांस और स्थानीय जलीय पौधे, ताकि अगली बार जब गंगा अपनी मांग रखे तो उसका असर मिट्टी को कम काटे। रामनायक ने कहा, गंगा मैया ने जो लिया वह